अगर आप ये सोचते हैं कि आप चैत्र नवरात्रि के बारे में सब कुछ जानते हैं तो रुक जाइए। शायद अगले कुछ मिनट आपकी उस धारणा को पूरी तरह से बदल देंगे जिसे आप बचपन से सच मानते आए हैं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे चुनौती आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि करोड़ों लोग पूरी श्रद्धा के साथ 9 दिनों का व्रत रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और कठिन अनुष्ठान करते हैं, फिर भी उनके जीवन के संघर्ष, वही आर्थिक तंगियां और वही मानसिक अशांति जस की तस बनी रहती है? क्या माता रानी की कृपा में कोई कमी है? बिल्कुल नहीं। कमी है उस एक गुप्त समझ की जिसे हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों से संजो कर रखा था, लेकिन आज के आधुनिक युग में हम उसे पुरानी बात कहकर भूल चुके हैं। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको वो बात बताऊंगा जो शायद आपकी दादी भी जानती थीं, लेकिन उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि यह ज्ञान केवल उन लोगों के लिए था जो विश्वास की गहराई को मापने का साहस रखते थे। चैत्र नवरात्रि का ये पावन समय केवल कैलेंडर की तिथियां नहीं है, ये वह कालखंड है जब ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा एक विशेष लय में धड़कती है, प्रकृति खुद को पुनर्जीवित कर रही होती है और अध्यात्म की भाषा में कहें तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी अपनी रसोई की उन 3 साधारण चीजों लाल धागा, लौंग और काली मिर्च को गौर से देखा है? आप इन्हें केवल मसालों की तरह देखते होंगे, लेकिन प्राचीन आध्यात्मिक संहिताओं में इन्हें ऊर्जा का संवाहक माना गया है। क्यों हमारे पूर्वज इन चीजों को रसोई से बाहर निकालकर अपने पूजा घर और आंगन की तुलसी तक ले जाते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भक्ति के बाद भी घर में तनाव और दरिद्रता का वास क्यों रहता है? क्या ऐसा तो नहीं कि आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उस ऊर्जा के ताले को नहीं खोल पा रहे जो आपके घर की सुख शांति को कैद किए हुए हैं? लेकिन रुकिए, असली बात तो अभी बाकी है। अध्यात्म कोई जादू नहीं है, यह संकेतों और प्रतीकों का विज्ञान है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में जब देवी के 9 स्वरूपों की आराधना होती है, तब हमारे आसपास की हर वस्तु एक अलग चेतना में होती है। लोग मंदिरों की कतारों में खड़े रहते हैं, जबकि समाधान उनके अपने घर के आंगन में खड़ी उस पवित्र तुलसी में छिपा होता है जिसे हम वृंदा कहते हैं। तुलसी का पौधा सिर्फ एक वनस्पति नहीं है, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक एंटीना है जो शुभता को खींचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो 3 चीजें जो आपके स्वाद के लिए हैं, वो आपके संकटों को काटने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जानते थे कि लौंग और काली मिर्च जैसी चीजों में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है, और लाल धागा उस संकल्प को बांधने का काम करता है जो हम नवरात्रि के दौरान लेते हैं। सोचिए, क्या आपके घर में भी बिना बात के झगड़े होते हैं? क्या आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है? हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया बाहर समाधान ढूंढती रही और समाधान आपके आंगन की तुलसी और रसोई की इन 3 वस्तुओं के संगम में छिपा था। बुजुर्ग कहते थे कि नवरात्रि के दौरान प्रकृति अपनी पूरी शक्ति के साथ जागृत होती है। इस समय यदि हम अपने संकल्प को सही दिशा दें तो असंभव भी संभव हो सकता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि दोस्त, हम सालों से व्रत रख रहे हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं आता? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, क्योंकि आप क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन उस क्रिया के पीछे छिपे भाव और प्रतीक को नहीं समझ रहे। नवरात्रि का अर्थ है आत्म रूपांतरण, और यह रूपांतरण शुरू होता है आपके घर के उस केंद्र से जहां तुलसी माँ का वास है। अब मैं उस पल के करीब पहुंच रहा हूं जहां मैं आपको बताऊंगा
कि इन तीनों चीजों का संगम नवरात्रि की रातों में क्या प्रभाव डालता है। लेकिन इससे पहले जरा अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आप वास्तव में उस बदलाव के लिए तैयार हैं? अक्सर हम पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं और उम्मीद करते हैं प्राचीन मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान जब ऋतु बदलती है तो हमारे शरीर और घर की ऊर्जा भी बदलती है। इस बदलाव के समय कुछ विशेष प्रतीकात्मक कार्य हमारे मन को एक दिशा देते हैं। तुलसी का पौधा, जो शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक है, उसे जब इन तीन वस्तुओं के साथ एक विशेष श्रद्धा भाव से जोड़ा जाता है तो वे आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करने लगता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने लौंग को शक्ति और काली मिर्च को न्याय का प्रतीक क्यों माना था? और वह लाल धागा, वह सिर्फ एक सूत्र नहीं है, वह आपके और उस ईश्वरीय शक्ति के बीच का एक संपर्क सूत्र है। जब मैंने इस विषय पर गहन शोध किया तो मुझे पता चला कि चैत्र नवरात्रि के दौरान इन चीजों का उपयोग किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि अपने आंतरिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाता था। लोग अक्सर इसे अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन क्या अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को अंधविश्वास कहा जा सकता है? यह तो एक जीवन शैली है जिसे हम भूल चुके हैं। क्या आपके घर में भी वही पुराने संघर्ष चल रहे हैं जो आपके पिता या दादा के समय थे? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही किसी ऊर्जा की गांठ को खोलना अभी बाकी है। अब मैं आपको उस प्राचीन विश्वास की ओर ले चलता हूँ जो आज भी कई गांवों और पुराने परिवारों में गुप्त रूप से जीवित है। यह विश्वास जुड़ा है तुलसी के पास रखे जाने वाले उस एक विशेष बंध से। लोग नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, जो बहुत शुभ है, लेकिन वे अपने घर की प्राण शक्ति यानी तुलसी को उस ऊर्जा से जोड़ना भूल जाते हैं। बुजुर्ग महिलाएं कहती थीं कि नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को एक विशेष क्रिया की जाती थी। वे एक लाल धागे में कुछ विशेष चीजें पिरोकर तुलसी के पास रखती थीं। लेकिन क्या वे सिर्फ धागा बांधती थीं? नहीं, उसके पीछे एक ऐसी कहानी और एक ऐसा तर्क छिपा था जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी अचंभित रह जाएगा। वह तर्क था प्रतिरोध और आकर्षण का। काली मिर्च नकारात्मकता को रोकती है और लौंग सकारात्मकता को आकर्षित करती है। सोचिए, क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो सिर्फ बिना सोचे समझे रस्मों को निभाती है, या आप उन गिने चुने लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अध्यात्म के वास्तविक मर्म को समझते हैं? नवरात्रि के ये 9 दिन आत्म मंथन के दिन हैं। इन दिनों में आपका हर विचार, आपकी हर प्रार्थना एक बीज की तरह होती है जो आने वाले समय में आपके जीवन का वृक्ष बनेगी। इसलिए इन 3 चीजों का महत्व केवल भौतिक नहीं, बल्कि अत्यधिक मानसिक और आध्यात्मिक है। मैं आपको उस परंपरा के बहुत करीब ले आया हूं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। लेकिन याद रखिए, ये सब तभी काम करता है जब आपके भीतर दया, करुणा और ईमानदारी का वास हो। मैं जानता हूं कि आपके मन में अब उत्सुकता बढ़ रही होगी कि आखिर वह गुप्त क्रिया क्या है। वो लाल धागा, वह लौंग और वह काली मिर्च किस तरह एक साथ आकर आपकी स्थिति बदल सकते हैं। क्या वाकई ये चीजें आपकी मेहनत को सफल बनाने में मदद कर सकती हैं? इस रहस्य की गहराई तक पहुंचने के लिए हमें उस एक मुलाकात के बारे में जानना होगा जो मैंने सालों पहले एक हिमालयी योगी से की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मनुष्य के पास उसकी हर समस्या का समाधान उसके आसपास ही होता है, बस उसकी दृष्टि धुंधली होती है। उन्होंने तुलसी और इन 3 साधारण चीजों के बारे में जो रहस्य साझा किया वह किसी भी शास्त्र से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा सा नियम
आपके पूरे घर के वातावरण को दिव्य बना सकता है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब मैंने उस बुजुर्ग महिला की डायरी के पन्ने पलटे। उस डायरी में नवरात्रि के उन 9 दिनों का ऐसा वर्णन था जिसे पढ़कर मेरी रूह कांप गई। वहां लिखा था कि कैसे एक साधारण सा लाल धागा जब एक विशेष तरीके से तुलसी के पास रखा जाता है तो वो घर के क्लेश को सोख लेता है। और जब मैंने उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि आखिर वो तुलसी के पास क्या रख जाती थी हर नवरात्रि में, तो उनका जवाब सुनकर मेरी आंखें भर आई। वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये प्रतीक्षा और आपका ये धैर्य ही इस बात का प्रमाण है कि आप अपने जीवन में उस सकारात्मक परिवर्तन के लिए तैयार हैं जिसका संकेत ब्रह्मांड आपको दे रहा है। दोस्तों, उस बुजुर्ग महिला ने मेरी आंखों में देखते हुए जो बात कही थी वह आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा था, बेटा, हम जिसे साधारण लाल धागा, लौंग और काली मिर्च समझते हैं वे वास्तव में हमारे संकल्पों के रक्षक होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि चैत्र नवरात्रि के दौरान जब प्रकृति अपनी पूरी शक्ति से जागती है तब हमारे पूर्वज एक ऐसी क्रिया करते थे जो घर की ऊर्जा को पूरी तरह से शुद्ध कर देती थी। उन्होंने बताया कि वे तुलसी के पास केवल एक धागा नहीं बांधती बल्कि वे अपने पूरे परिवार की रक्षा और उन्नति का एक ऊर्जा कवच तैयार करती थी। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि ये क्रिया केवल बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह से आंतरिक बदलाव की शुरुआत थी? चैत्र नवरात्रि का समय वो काल है जब सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां हमारे भीतर के अनुशासन और विश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे अनुकूल होती है। उस महिला ने मुझे समझाया कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में जब हम देवी माँ की आराधना करते हैं तब हमें अपने घर की उस प्राण शक्ति यानी तुलसी के पौधे को भी उसी सम्मान से देखना चाहिए। प्राचीन परंपराओं के अनुसार इन दिनों में तुलसी माँ के पास एक छोटा सा लाल धागा जिसमें एक छोटा सा सिक्का पिरोया गया हो, उसे रखना या बांधना एक अत्यंत पवित्र प्रतीक माना जाता था। ये लाल धागा उस दिव्य ऊर्जा और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। और वो सिक्का आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी से की गई कमाई और आपके पुरुषार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप अपनी मेहनत के प्रतीक उस सिक्के को श्रद्धा के धागे में पिरोकर तुलसी के पास रखते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे होते हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति और उपलब्धियों के लिए कृतज्ञ हैं। लेकिन सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कृतज्ञता की वह कमी है? अक्सर हम और अधिक पाने की चाहत में उस धन्यवाद को भूल जाते हैं जो हमें उस परम शक्ति को देना चाहिए जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। वह बुजुर्ग महिला कहती थी कि ये लाल धागा हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़ी शक्ति से बंधे हुए हैं और वो सिक्का हमें याद दिलाता है कि हमारी संपत्ति तभी फलेगी फूलेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य और भी है। लौंग और काली मिर्च जो हमारे रसोई घर की पहचान है, उन्हें इस क्रिया के साथ क्यों जोड़ा जाता था? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार काली मिर्च नकारात्मक विचारों और बाहरी बुरी ऊर्जाओं को सोखने का काम करती है, जबकि लौंग उस सकारात्मकता को घर के भीतर बनाए रखने का प्रतीक है। ये चीजें कोई जादू नहीं करती बल्कि ये हमारे मन को एक दिशा देती हैं ताकि हम इन 9 दिनों में पूरी तरह से पवित्र और अनुशासित रह सकें। लेकिन रुकिए, असली बात तो अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ धागा बांधने से सब कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। उस महिला ने बहुत जोर देकर कहा था कि ये क्रिया तभी सफल होती है जब आपका आचरण और आपके शब्द भी उतने ही पवित्र हो। नवरात्रि केवल उपवास रखने का नाम नहीं है बल्कि ये अपने क्रोध को वश में करने
अपनी वाणी में मधुरता लाने और दूसरों के प्रति दया भाव रखने का समय है। सोचिए, अगर आप तुलसी के पास श्रद्धा का धागा बांध रहे हैं लेकिन अपने घर के सदस्यों के साथ कड़वाहट से बात कर रहे हैं, तो क्या वह ऊर्जा संतुलित हो पाएगी? नहीं। असली पूजा तो वह है जो आपके व्यवहार में झलकती है। नवरात्रि के ये 9 दिन हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर के महिषासुर यानी अपने अहंकार और लालच का वध कर सकें। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक और अनुशासित होकर प्रकृति की सेवा करता है, माँ दुर्गा की उस पर विशेष कृपा होती है। तुलसी का पौधा साक्षात शुद्धता का प्रतीक है और जब आप इसके पास लाल धागा और सिक्का रखते हैं तो आप वास्तव में अपनी श्रद्धा और अपने कर्मों का संतुलन बना रहे होते हैं। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है जो हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने का साहस देता है। सिक्का हमें जिम्मेदारी और समृद्धि का बोध कराता है और तुलसी माँ हमें शांति और आध्यात्मिक संतुलन का मार्ग दिखाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल हम इन सूक्ष्म संकेतों को भूलकर केवल दिखावे की पूजा में खो गए हैं? यही कारण है कि भक्ति तो है लेकिन शांति नहीं। मैं आपको उस सरल और सम्मानजनक तरीके के बारे में बताना चाहता हूँ जो पीढ़ियों से हमारे घरों में अपनाया जाता था। सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद जब घर पूरी तरह से स्वच्छ हो तब शांत मन से तुलसी माँ को जल अर्पित करें। अपने मन में एक गहरा संकल्प लें कि इन 9 दिनों में आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। उस लाल धागे और सिक्के को हाथ में लेके अपने प्रार्थना माँ के चरणों में रखें और उसे तुलसी के पास एक छोटे पात्र में या श्रद्धा पूर्वक मिट्टी के पास रख दें। ये एक अनुस्मारक की तरह काम करेगा जो हर बार जब आप तुलसी को देखेंगे आपको आपके संकल्प की याद दिलाएगा। क्या आपके घर में भी ऐसा अनुशासन संभव है? सोचिए, क्या यह विश्वास की शक्ति नहीं है कि एक छोटा सा धागा हमें पूरी दुनिया से सुरक्षित महसूस करा सकता है? ये सब प्रतीकात्मक है, लेकिन इन प्रतीकों का हमारे मनोविज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नवरात्रि का असली उद्देश्य आत्म रूपांतरण है। जब आप अपने घर में एक पवित्र वातावरण बनाते हैं, जब आप अपने वाणी को शुद्ध रखते हैं और जब आप जरूरतमंदों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तभी माँ दुर्गा का वास्तविक आगमन आपके घर में होता है। बुजुर्गों का कहना था कि 9 दिनों में जो व्यक्ति किसी भूखे को भोजन कराता है या किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछता है, उसकी पूजा 100 गुना अधिक फलदायी होती है। क्या हम इस नवरात्रि केवल अपने लिए प्रार्थना करेंगे या हम पूरे समाज की भलाई के लिए भी कुछ सोचेंगे? अध्यात्म की इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमें ये भी समझना होगा कि नवरात्रि हमें प्रकृति के करीब लाती है। तुलसी की देखभाल करना, घर में पवित्र धुआं करना, मंत्रों का धीमे स्वर में उच्चारण करना, ये सब हमारे स्नायु तंत्र को शांत करते हैं और हमारे घर की वाइब्रेशन को ऊंचा उठाते हैं। वह बुजुर्ग महिला जब अपनी बात खत्म कर रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, असली बात ये नहीं है कि आपने क्या रखा है, असली बात यह है कि आपने उसे किस भाव से रखा है। भाव ही वह पुल है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। यदि आपके भाव शुद्ध हैं तो एक काली मिर्च भी आपकी सुरक्षा का हथियार बन सकती है, और यदि मन मैला है तो सोने का सिंहासन भी व्यर्थ है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के समापन पर उस सिक्के का क्या महत्व होता है? नवमी के दिन उस सिक्के को आदर पूर्वक उठाकर अपने घर के उस स्थान पर रखें जहां आप अपनी जमा पूंजी रखते हैं। ये सिक्का आपको हमेशा ये याद दिलाएगा
कि आपकी समृद्धि और आपका भाग्य आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा का संगम है। ये आपके भीतर एक अटूट आत्मविश्वास पैदा करेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो दिव्य शक्ति हमेशा खड़ी है। ये पूरी प्रक्रिया आपको एक अनुशासित और कृतज्ञ इंसान बनाने के लिए है। क्या आप तैयार हैं इस नवरात्रि अपने भीतर के उस खोए हुए विश्वास को फिर से जगाने के लिए? चैत्र नवरात्रि का ये पर्व हमें नया जन्म लेने का अवसर देता है। ये वह समय है जब हम अपनी पुरानी असफलताओं के बोझ को उतारकर फेंक सकते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में माँ दुर्गा से केवल धन या पद मत मांगिए, बल्कि उनसे वह विवेक मांगिए जिससे आप सही और गलत के बीच का फर्क समझ सकें। उनसे वो शक्ति मांगिए जिससे आप अपने परिवार में शांति और प्रेम बनाए रख सकें। उनसे वो साहस मांगिए जिससे आप बुराई के खिलाफ खड़े हो सकें। जब आप इस भावना के साथ तुलसी माँ के सामने झुकेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी समस्याएं छोटी होती जा रही है और आपका आत्मबल बढ़ता जा रहा है। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जीवन एक बहुत बड़ा अवसर है। नवरात्रि के ये 9 दिन उस अवसर को पहचानने का माध्यम है। वह लाल धागा आपके संकल्प की मजबूती है, वह लौंग और काली मिर्च आपकी सतर्कता है और तुलसी माँ आपका आध्यात्मिक आधार है। आइए इस नवरात्रि हम केवल रस्में न निभाएं, बल्कि एक नई चेतना को अपने भीतर जन्म दें। प्रार्थना करें कि माँ दुर्गा हमें वो दृष्टि दें जिससे हम हर जीव में उसी दिव्य ज्योति को देख सकें। आपके घर में शांति हो, आपके बच्चों में संस्कार हो और आपके जीवन में सदा बरकत बनी रहे। माँ दुर्गा के चरणों में अपना शीश झुकाएं और पूर्ण विश्वास के साथ कहें, हे माँ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो